नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जाते जाते चीन को एक और बड़ा झटका दे गए। उन्होंने उस नए कानून को मंजूरी दे दी है जिसमें तिब्बतियों को दलाई लामा का उत्तराधिकारी चयन करने का अधिकार होगा और इसके लिए तिब्बत में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास स्थापित किया जाएगा और एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाने की बात है। दरअसल पूरी स्थिति वहाँ की समझने के लिए समझना जरूरी है कि दलाई लामा का उत्तराधिकारी चयन करने के लिए चीन जो है जोरदार तरीके से लगा हुआ है और अमेरिका चाहता है कि ये अधिकार तिब्बतियों में जो बौद्ध धर्म के अनुयायी है उन्हीं के पास रहना चाहिए, न कि चीन या उसकी सरकार को होना चाहिए। लिहाजा केवल तिब्बती बौद्ध समुदाय के लोग ही अपने दलाई लामा का चयन करें, इसको लेकर के चीन और अमेरिका में ठनी हुई है। इससे रिलेटेड अमेरिका में एक कानून बना था जिस पे कि ट्रंप ने अब हस्ताक्षर कर दिए हैं। विधेयक के तहत तिब्बत संबंधी मामलों पे अमेरिका के विशेष राजनयिक को ये अधिकार दिया गया है कि वो ये सुनिश्चित करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन बने। अगले दलाई लामा का चयन सिर्फ तिब्बती बौद्ध समुदाय करे। इसमें तिब्बत में तिब्बती समुदाय के समर्थन में गैर सरकारी संगठनों को सहायता का प्रस्ताव है। इसमें अमेरिका ने नए चीनी वाणिज्य दूतावासों पर तब तक पाबंदी की बात की है जब तक कि तिब्बत के लहासा में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास की स्थापना नहीं हो जाती है। अमेरिका ने तिब्बत में अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सैमुअल डी ब्राउनबैक को विशेष राजदूत घोषित किया है। ब्राउनबैक ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि अमेरिका चीन की ओर से दलाई लामा चुने जाने के खिलाफ है। उनके पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है, उनके पास ऐसा करने का कोई धार्मिक अधिकार नहीं है। बौद्ध धर्म के तिब्बती अनुयायी सैकड़ों वर्षों से अपना नेता चुनते आए हैं, लिहाजा वही चयन करेंगे। आपको बता दें कि तिब्बत पर कब्जे के 70 साल बाद भी चीन की पकड़ वहाँ पे मजबूत नहीं हो पाई है। इसकी वजह ये है क्योंकि वहाँ पे बौद्ध धर्म के सबसे ज़्यादा अनुयायी रहते हैं, जबकि चीन की कम्युनिस्ट सरकार किसी भी धर्म को नहीं मानती है। फिर इसका काट कैसे ढूंढा चीन ने कि तिब्बती बौद्ध धर्म में दलाई लामा के बाद दूसरा सबसे अहम व्यक्ति पंचेन लामा को माना जाता है। उनका पद भी दलाई लामा की तरह पुनर्जन्म की आस्था पर आधारित है। तिब्बती बौद्ध धर्म के दूसरे सबसे अहम व्यक्ति पंचेन लामा की 1989 यानी कि उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। कुछ लोगों का मानना है कि चीन सरकार ने उन्हें जहर दिलवाया था जिसके बाद उनकी मौत हुई। दलाई लामा ने 14 मई 1995 को नए पंचेन लामा के पहचाने जाने का ऐलान किया और उन्होंने 6 साल के गेजुन चोएकी नीमा को पंचेन लामा का अवतार घोषित कर दिया। वो तिब्बत के नाक्सू शहर के एक डॉक्टर और नर्स के बेटे थे, जिसके बाद चीन ने तत्कालीन गेजुन चोएकी नीमा के पूरे परिवार को ही गायब कर दिया। पंचेन लामा के परिवार को गायब करने के बाद चीन सरकार ने अपने प्रभाव वाले बौद्ध धर्म गुरुओं से ऐसे पंचेन लामा की पहचान करने के लिए कहा जो चीन के इशारे पे चले, जिसके बाद चीन ने गाइनचेन नोरबू को आधिकारिक पंचेन लामा घोषित किया। अब विशेषज्ञ बता रहे हैं कि चीन समर्थित पंचेन लामा इस क्षेत्र में कम्युनिस्ट पार्टी के शासन में एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। आज से 10 साल पहले चीन ने अपने पंचेन लामा को चीनी पीपुल्स पॉलिटिकल कंसल्टेंट कॉन्फ्रेंस की अस्थायी समिति के शीर्ष सलाहकार निकाय के रूप में नियुक्त किया था। तभी से इस बात की अटकलें लगने लगी थी कि वो चीन के नक्शे कदम पर चलते हुए तिब्बत का नेता बनने की कोशिश करेंगे। चीनी सरकार ने तब से ही गाइनचेन नोरबू को तिब्बती बौद्ध धर्म का आधिकारिक चेहरा बनाने की कोशिश की। चीन चाहता है कि गाइनचेन नोरबू आगे चलकर दलाई लामा की जगह ले। दलाई लामा इस समय 85 साल के हो गए हैं। हालांकि अभी कहा जा रहा है कि चीन पंचेन लामा का कोई राजनीतिक प्रभाव नहीं है। हाल के दिनों में चीन ने तिब्बत में अपना प्रभुत्व जमाने के लिए धर्म को छोड़कर कड़े कानून अपनाने की वकालत की। ऐसे में धार्मिक रूप से लोगों को साधने के लिए चीन पंचेन लामा की मदद ले सकता है। यहीं पर विवाद है अमेरिका के साथ। अमेरिका ऐसा हरगिज नहीं होने देगा और इसके लिए उसने विशेष दूत की नियुक्ति कर दी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए गठबंधन बनाएगा। लिहाजा चीन की भौहें तननी तय है और इसको लेकर के अमेरिका से भिड़ंत भी तय है। लेकिन ये ऐसे मुद्दे हैं कि जो अगले राष्ट्रपति जो बाइडेन आएंगे वो भी इस नीति को पलट नहीं पाएंगे कि उनकी भी जो मुहिम और टारगेट होगा वो चीन की मनमानी रोकने की होगी। अदरवाइज चीन अमेरिका को पीछे छोड़ करके उसकी जगह लेने को तैयार बैठा है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।